नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बाय आवर्स क्लासेस में। तो आज का सेशन में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। तो चलिए इसको काफी इजी तरीके से सोल्व करेंगे। इस तरह का अगर आपको आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस तरह का क्वेश्चन आए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी रहे, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका एक आंसर होगा। कब होगा? जब ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए 90 डिग्री है। तो आप यहाँ ये चीज को देखिए, जो 23 और 30 का ये दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है। अगर 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा, कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अगर इस तरह का अगर साइन और यहाँ पे साइन है और यहाँ पे अगर देखिएगा जो भी दो नंबर रहे और इसको जोड़ने के बाद अगर आपके पास 90 डिग्री हो जाए तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। करा एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल कितना गया है 225 मीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो आप देखिए क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो 2500 होता है, दिया गया है, और ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटाया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, होगा कि नहीं? अंडर रूट हो जाएगा इक्वल टू ए हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो इसका कितना हो जाएगा? तो 50 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो गया? 50 मीटर हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो उम्मीद होगा कि ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? क्या दिया गया है? 2424। ये 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो इनका 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इनका 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1 10 100,000। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 लगा दीजिए। इधर कितना डिजिट है? 3 डिजिट लगा दीजिए। यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। 3 जीरो क्यों लगा? क्योंकि जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं इनके पहले जो है ये सारा इनका 0 लगा दीजिए। अब क्या कर रहा है? योगफल निकालने के लिए तो दोनों को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 2000 में 20 अगर जोड़ा जाए तो 0202 मतलब 20 हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 5:4 है। तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सीपी रेशियो एसपी है, तो सीपी कितना है? 5:4 है। ये दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कितना का हानि हो रहा है? 1 का हानि हो रहा है। अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो कितना का हानि हो रहा है? जितना का हानि हो रहा है उसको रखिए ऊपर, और कितना है इसका क्या कीजिए? इनको रख दीजिए नीचे, इनटू क्या कर दीजिए? 100 से गुना कर दीजिए। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20-25 100, और 1 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। राइट, इसको इस तरह भी बना सकते हैं या तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जितना का हानि हो रहा है 1 लिख दीजिए, और कितना का कॉस्ट प्राइस था? तो 5 था, इतना कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। इनका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। राइट, तो इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो 6/5 में कितने आएगा? कितना? 1/10 आएगा। तो 6/5 में कितना? 1/10 आएगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो क्या करना है आपको? 6/5 और डिवाइड कर दीजिए 1/10। ठीक है। अब इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई के टर्म लाना होगा तो क्या करना होगा? 6/5 इंटू 10 चला जाएगा ऊपर, और ये
1 नीचे हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसी तरह करना है। ये 5 2 जा 10 कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो इनका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, डिवाइड दे देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई के टर्म लाना है, तो ये नंबर इधर वाले को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे किए हैं, राइट। तो उम्मीद होगा ये चीज आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा ए की आय बी की आय से कितना है, 20% अधिक है। क्या बोला, 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले ये क्या कीजिए, ए और बी लिख दीजिए। तो यहां बोला कि ए की आय बी की आय से कितना है, 20% अधिक है। बी से कितना परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो हम मान लेते हैं 100 रुपए मान लेते हैं, तो ए का कितना होगा, इसका 20% अधिक होगा, 20 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 120। अगर रुपया में देखा जाए तो 120। तो यहाँ पे अगर ये चीज देखिए कितना इससे ए से कितना अधिक है, बी से कितना ए अधिक है, तो 20 रुपया क्या है, अधिक है। रुपया में देखा जाए तो 20 रुपया क्या है, अधिक है, राइट। ये चीज समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, तो बी की आय ए की आय से कितनी है। यहाँ पे जिसकी आय के बारे में पूछा जाएगा उसको क्या कीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, नीचे लिख दीजिए। ए का रहा है तो ए का कितना दिया गया है, 120। तो यहाँ क्या कीजिए, 120 लिख दीजिए। और कितना अधिक था, तो 20 अधिक था, लिख दीजिए पर। और 100 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, देखिए तो कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6 2 जा 12 हो जाएगा। और ये भी कटेगा, 3 2 जा 6 और 50 2 जा 100। तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास आ गया 50/3 आ गया। इसको फ्रैक्शन में इसको लिख दीजिए होल में, तो क्या हो जाएगा, तो 3 16 2 हो जाएगा। देखिए 16 3 जा 48 और प्लस 2 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। इतना परसेंटेज आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इसको इस फार्मूला के अनुसार भी आप बना सकते हैं। फार्मूला के कैसे बनाएंगे, अगर परसेंटेज कमी निकालने के लिए अगर कहे तो आपको क्या करना होगा, R/100 प्लस R इंटू क्या कीजिए 100 कर दीजिएगा। इस फार्मूला से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। R क्या हुआ, जो यहाँ पे दिया गया है इसको R माना जाता है, रेवेन्यू, राइट। इस चीज में तो कैसे R कितना है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 20 और 100 प्लस 20 इंटू 100। इसको इस तरह कर सकते हैं 20/120 इंटू 100, जिसे जस्ट लाइक जिस तरह यहाँ पे आप यहाँ पे किए गए उसी तरह आ गया। आप इसको कटा सकते, बन जाएगा आराम से, राइट। या तो आप इस मेथड से ऐसे बना सकते हैं या तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में काफी इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पूरा आप समझ जाइएगा। अगर यहाँ पे अगर इस तरह रहा 4.0 देखा जाता है 0.4, इस पे अगर बार रहा और उसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो जिस अंक पे बार रहे उस अंक को क्या कीजिए, लिख दीजिए ऊपर में, और जिस पे बार रहे, जितना बार में बार रहे उतना क्या कीजिए 9 लिख दीजिए। कितना नंबर पे बार है, 1 नंबर पे बार है, तो इसको क्या कीजिए 1 9 लिखिए। अगर 2 बार पे रहता, जैसे 4 3 इस तरह रहता तो 2 को नीचे 9 लिखते, बट ऐसा नहीं है, एक है तो एक ही लिखेंगे। और इसको क्या कीजिए, स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो वर्गमूल कर दे दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा
तो 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब इनको अगर आप डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाएगा, इस तरह से आप डिवाइड देंगे 3 डिवाइड 2। तो यहाँ तो एक बार में नहीं कटने वाला, यहाँ पे एक 0 डालेंगे तो यहाँ भी 0 डालना पड़ेगा, एक डेसिमल। तो कितना हो जाएगा 6 बार में 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा। ये बार बार क्या होगा, रिपीट होते जाएगा। क्या होगा, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.666, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है इसको क्या कीजिए, ऊपर में बार लगा दीजिए। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। तो इनका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है 0.63 बार है प्लस 0.37 बार है। राइट, अब इसे सोल्व कैसे करना है, काफी इजी है सोल्व करना। तो अभी हम बताए थे आपको कि 0.63 बार है और प्लस 0.37 पर बार है। हम बोले जितना नंबर पे बार होगा इसको क्या कीजिए, लिख दीजिए अपॉन कितना नंबर पे, 2 नंबर पे बार लगाए तो 2 को 9 दे दीजिए। अब प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए। यहाँ पे उसी तरह लिखिए 37 और कितना 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नीचे सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम सिर्फ 99 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला सेम नंबर से क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। इतना जोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि 7 और 3 जोड़ने के बाद कितना आता है, 10 के 0 हो जाएगा, कैरी 1 बचा। और फिर जब मैं इनको जोड़ा जाए, 3 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और एक यहाँ हुआ आपके पास तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो क्या हो गया 10 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 100/9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है अजय ने 12 में 8 की दर से पेंसिल खरीदा और वह 10 में 6 की दर से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा, 8 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 रुपया। ओके, और उसके बाद का 6 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितना हुआ 10 रुपये है। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इनका क्या कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम निकाल लीजिए। तो हम 8 का टेबल में भी 24 आ रहा है और 6 के टेबल में भी 24 आ रहा है। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 24 एलसीएम हो गया। तो ये 24 जो हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, 24 जो है ये कितना गुना है, इनका 8 का कितना गुना है, तो देख रहे हैं 3 गुना ज़्यादा है कि नहीं। तो अब इसका देखिए इधर का कितना गुना ज़्यादा है, तो देख रहे हैं 4 गुना ज़्यादा है। तो जब इस तरह ऐसा है तो क्रय मूल्य में कितना गुना ज़्यादा है, तो इनको भी वही कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3 गुना ज़्यादा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा। इनको भी कितना गुना ज़्यादा है, तो 4 गुना ज़्यादा है। तो आप भी इनको कर दीजिए 4 गुना ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य कितना था, तो 36 था। खरीदा था कितना में, तो 36 रुपया में खरीदा गया था और बेचा कितना में गया था 40 रुपये में। तो फायदा कितना का हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 रुपया का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो 4 रुपये का क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हुआ, लाभ हो गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, क्वेश्चन का प्रतिशत लाभ या हानि में निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें देख रहा है 4 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ में निकालना है, तो जितना का लाभ हो रहा है हो जाएगा ऊपर, और क्रय मूल्य कितना है 36 है, और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों।
कट जाएगा 9 बार में, कटेगा कि नहीं, तो बचे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 100/9 हो जाएगा। इसको हॉल में लिख दीजिए तो 11 सही 1/9 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिशत। इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखिए 9 11 जा 99 और 1 कितना हो जाएगा 100/9, तो ये इतना परसेंट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी में मेरे प्यारे दोस्तों राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कह रहा एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ये कह रहा एक दुकानदार था, अपने सामान पर क्रय मूल्य कितना था 20% अधिक अंकित करता था, और अंकित मतलब तो आपको बताए ही थे, और अंकित मूल्य पर फिर 10% का छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हम यहाँ पे तो क्रय मूल्य दिया नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कर सकते हैं, आप क्रय मूल्य मान लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, माना क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका अंकित मूल्य कितना है, तो वो क्या कहा अंकित मूल्य 20% अधिक लेता है। तो किसी भी वस्तु का मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में क्या होता है 100% होता है, क्या होता है अपने आप में 100% होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हम इसको क्या कर लें 20% अधिक होता है, तो 100 मतलब क्या हो जाएगा 120%, तो 120 रुपये अंकित मूल्य को मान लेते हैं, मानते हैं। तो इसमें क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि 100 अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पे 100 इसमें क्या किया अपने आप में कितना होता है 100% होता है, उसमें से क्या बोला 10% का क्या किया डिस्काउंट दे दिया, मतलब ऑफ कर दिया। तो कितने में बेचा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 90 रुपये में, 90 रुपये के बराबर हुआ होगा। तो आप क्या कीजिए जो अंकित मूल्य है तो उसमें 120 का क्या कीजिए 90% निकाल लीजिए। ओके दोस्तों, 120 का 90% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा, देखिए तो 0 0 कैंसिल होगा, फिर ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों को गुना कर दीजिए। तो 12 × 9 = कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो क्या ये आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं, बोला इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये तो 108 रुपये हुआ क्रय मूल्य और लाभ दोनों इन्हीं में है। तो सबसे पहले ये देखिए लाभ कितना का हुआ, तो क्या कीजिए क्रय मूल्य में ये दोनों को माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो लाभ कितना है 8 रुपये क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कीजिएगा 8, लाभ कितना हुआ 8 और क्रय मूल्य कितना है 100 है, और इंटू 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बचेगा कितना 8%। तो 8% आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज को समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर आपके पास 1 सही 1/2 = 1 + 1/2 लिख सकते हैं। इसके बराबर ये हो सकता है, अगर इस तरह है दिया गया है और आप इस तरह भी लिखेंगे तो आपका सही है। ये दोनों क्या है आपस में बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे बराबर है इस चीज को भी आप समझ लीजिए। अगर इसको हॉल को तोड़ते हैं तो 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं आपके पास। और इस चीज को भी सोल्व करते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है नहीं कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 1 से 2 में डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास
2 हो जाता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 करेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। अब प्लस इस दोनों को फिर में डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 3/2 हुआ कि नहीं। तो ये दोनों क्या हुआ आपस में बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब इस टर्म में अगर इस टर्म में दिया हो तो आप इस टर्म में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन इस तरह हम लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं कि नहीं। 99 तो प्लस 35/36 लिख सकते हैं, ब्रैकेट कर दीजिए और इंटू 72 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो आप इन्हें अगर हम एलसीएम से इस हॉल को दोस्तों, तो आप क्या कीजिए इस नंबर को इस नंबर से गुना कर दीजिए और इस नंबर को इस नंबर से गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद देखिए 99 और इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 72 अब प्लस 35/36 और इंटू क्या हो जाएगा 72। ओके दोस्तों, मैंने इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर है तो दोनों से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे गुना करके लिख सकते हैं और इस चीज को गुना करके आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए इस चीज को आप इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 100 माइनस 1 अब गुना क्या कर सकते हैं 72 कर दीजिए। क्यों, अगर ये दोनों को घटाएंगे तो 99 ही हुआ। तो हम इस दोनों को क्या किए 100 मान के क्या कर दिए एक घटा दिए तो इतना हो गया। और यहाँ 72 को क्या किए गुना कर दिए। तो हमें सोल्व करने में आसानी होगा। इसे मल्टीप्लाई करने में काफी ज्यादा समय वहां पे जा सकता है। तो इस नियम से भी आप बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दोनों को नंबर को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा और माइनस और फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। ये दोनों को यहाँ पे लिख दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 7200 अब माइनस 72। ये कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। ये कट जाएगा 2 बार में 72 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों नंबर को क्या कीजिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 70। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है 7200 अब माइनस 2 करेंगे तो कौन सी नंबर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके पास नंबर आ जाएगा कितना 7198 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये दोनों को अगर माइनस आप करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है 6 + 6 + 6 + 6 ब्रैकेट बंद है और डिवाइड 6 है। यहाँ पे अपॉन 4 + 4 + 4 + 4 डिवाइड 4 दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले ऊपर में क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 6 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 + 6 12 और 12 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 18 और 18 6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों तो 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 होगा। और इस तरह का रहे तो क्या कीजिए 6 4 4 टाइम्स है, कितना है 4 टाइम्स तो 6 इंटू क्या कर दीजिए 6 इंटू 4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 + 6 12 और 6 + 6 12 कितना हो गया 24 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट वाला कार्य करना है, इस ब्रैकेट से बाहर हो गया तो यह दोनों को डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर कितना आ गया आपका 4 और नीचे इसी तरह सोल्व करेंगे। सबसे पहले सोल्व करना होगा तो यहाँ पे सोल्व करना होगा। तो इसको जब हम लोग डिवाइड दिया तो कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों तो आपके पास 1 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा 3 को बचा आपके पास, तीनों को जोड़ दीजिए तो 4 + 4 कितना हो गया 8 और 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 आ गया। और 12 + 1 करेंगे तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 13 आया। तो क्या हो जाएगा आपके पास 4/13
13 हो जाएगा। ऊपर कितना आया था 4 और नीचे कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों 13। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया 4/13। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा है 60 डिवाइड 5 इंटू ब्रैकेट है 16 माइनस 8 डिवाइड 2 ब्रैकेट बंद है, फिर यहाँ पे डिवाइड 3 है। तो सबसे पहले मुझे ब्रैकेट में काम करना होगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी पहले किसका है डिवाइड, तो पहले फर्स्ट में किनको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को। जब इनको डिवाइड दिया कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इनको क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों करने के बाद माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे घट जाएगा 16। अब -4 करेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 12 आ गया। यहां से यहां तक का सोल्व करने के बाद कितना आया आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों 12 आया। अब आपके पास बचा क्या मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिवाइड 5 और इंटू 12 और डिवाइड कितना बचा 3। अब ये दोनों सबसे पहले इनको काम करना होगा, फिर इनको करना होगा। या तो इनको कर लीजिए, इनको डिवाइड वाला काम करना होगा। जब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 12 आ जाएगा। और फिर इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे आपके पास बचा ये बीच वाला नंबर, तो ये दोनों नंबर को क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 12 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 48 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन पूरे तरह से आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय दोस्त।